रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। para digal salawat. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील, नि'मल मौला व नि'मन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु व इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल फ़ाशिय्यिल हाशिमिय्यिल वक़्तिय्यिल जहामी। अत्ताबअ जैशातिल वक़ील वत्ताबअ सौलातिल अज़ामील। अल ख़ातिम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन ग़लक़। अल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मक़बूलीन अल मक़बूलीन अल मयामीन अल मुक़र्रबीन الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات الله. आज हमारा चौथा बयान और चौथा किताब है और फिर हम आप हज़रात से रूबरू होने की सआदत हासिल कर रहे थे। कुरान मजीद का एक छोटा सा सूरा, इसकी हमने तिलावत का शरफ हासिल किया और इसके हवाले से कुछ मालूमात आप हज़रात की खिदमत में अर्ज करने की कोशिश की। तो वो इंशाअल्लाह आप हज़रात के अज़हान आलिया में होंगे। एक बार फिर हम अपने बच्चों के लिए इस मुख्तसर से सूरे का तर्जुमा करके अपनी बात को आगे बढ़ाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असर की कसम खाके कहता है कि इंसान घाटे में है, नुकसान में है, खसारे में है। और फिर उसके बाद इरशाद फरमाता है मगर वो लोग घाटे और खसारे में नहीं है कि जो ईमान लाए, जिन्होंने आमाल साले अंजाम दिए और जिन्होंने हक और सब्र की वसीयत फरमाई। ऐज़ान गिरामी,
हमने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि इंसान की कोई औकात और कोई हैसियत नहीं है। यही इंसान अगर राहे हक से मुनहरिफ हो जाए तो जानवरों से बदतर है, और अगर यही इंसान ईमान और आमाल साले और हक और सब से तमस्सुक इख्तियार कर ले तो फरिश्तों से बुलंद है। और ये एक ज़हन में गलत फहमी लोगों की यह है कि अल्लाह कुछ करता है, अल्लाह जिसे चाहता है बढ़ा देता है, जिसे चाहता है घटा देता है। नहीं, अल्लाह बस उसे बढ़ाता है जो बढ़ना चाहता है। गौर फरमाइएगा, अल्लाह उसे घटाना चाहता है जो घटना चाहता है। और अगर अल्लाह अपनी तरफ से कुछ करने लगे तो फिर हिसाब किताब कैसा, फिर जजा और सजा कैसी। तो जो कुछ इंसान की अपनी हैसियत, अपनी औकात जितनी भी उसने अता फरमाई, अब अगर इंसान चाहता है कि उसको बुलंदी की तरफ लेके जाए तो उस बुलंदी की तरफ जाने के लिए आपको किसी पहाड़ पे नहीं चढ़ना, उस बुलंदी पे जाने के लिए आपको किसी बुलंद मकाम पे खड़े होकर ऐलान बुलंदी नहीं करना, बल्कि रब्बुल इज्जत ने बुलंद होने का तरीका बताया। उसकी बारगाह में अजब और अजीब और गरीब ये मसला है कि बुलंदी पे चढ़ने वाले बुलंद नहीं होते। उसने कहा अगर मेरे नजदीक बुलंदी चाहते हो तो मेरी बारगाह में झुक जाओ। अगर मेरी बारगाह में तुम बुलंदी चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरी बारगाह में झुकना पड़ेगा। मैं तुम्हें इसलिए नहीं झुका रहा कि ताकि तुम जलील हो जाओ, ताकि तुम लोगों की नजरों में गिर जाओ, बल्कि तुम झुकते जाओगे, मैं बुलंद करता जाऊंगा। तुम झुकते चले जाओगे, मैं तुम्हें उठाता चला जाऊंगा। और मैं तुम्हें झुका ही इसलिए रहा हूं ताकि तुम्हें बुलंद करने का मुझे बहाना मिल जाए। तो अजीजों, बुलंद वही होते हैं जो झुकना जानते हैं। नहीं, इस लफ्ज, इस फिक्र के पस मंजर को महसूस कीजिएगा। बुलंद कौन होता है? जो झुकना जानता है, जिसके यहाँ अकल है, जिसके यहाँ सरकशी हो, जिसके यहाँ नखबत है, गरीब है, वो बुलंद नहीं होता। वो अपने सौ में नाकस में अपने को बुलंद समझता है, लेकिन जो उसके आगे झुकता है असल बुलंद वो होता है। वरना अगर झुकने वाले कमजोर होते तो बड़े 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 काले काफिर के जिन्होंने किसी नबूवत इमामत से टकराने की हिम्मत नहीं की, बल्कि वो डायरेक्ट टकराए खुदा से, और उन्होंने कहा कि हम है खुदा। मगर बड़े बड़े लोग जब खुदाई का दावा कर बैठे तो मुकाबले में आने वाले अल्लाह के वो नेक बंदे जो कभी इब्राहिम की शक्ल में आए, कभी मूसा की शक्ल में आए, कभी नूह की शक्ल में आए, शक्लें बदलती रही, मगर ये वो एक सिलसिला था जो अल्लाह की बारगाह में झुकने वालों का था। मुकाबले में आने वाला एक सिलसिला वो था जो अल्लाह की बारगाह में सरकशी करने वालों का था। मगर तारीखो कुरान गवाह, न सरकश रह गए न सरकशी, न ऐसे खुदा रह गए न उनकी खुदाई। झुकने वाले कल भी थे, आज भी है, और जब तक कुरान रहेगा तो रहेंगे। अजीजो, अंबिया और दुश्मनाने खुदा की तारीख हमें इस बात की तरफ तवज्जो दिलाती है। याद रखो, हमें झुकने के लिए इब्राहिम नाम तलाश मत करना, किरदार इब्राहिम तलाश करना। सरकशी के लिए नमरूद नाम तलाश न करना, किरदार नमरूद तलाश करना। अब जहां जहां सरकशी हो समझ लेना नमरूद
इब्राहिमियत है। सलावत पढ़े मोहम्मद, बुलंद तरीन सलावत भेजिए हज़रत मोहम्मद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक लब्बैक या हुसैन, लब्बैक लब्बैक या हुसैन, नारा हैदरी। एक किरदार झुकने वालों का और एक किरदार सरकश अफराद का। इसी तरीके से करबला एक किरदार है, तवज्जो। इसी तरीके से करबला भी एक किरदार है। एक किरदार का नाम हुसैन, एक किरदार का नाम यजीद। एक तरफ झुकने वाले की तारीफ, एक तरफ सरकश और मगरूर की तारीफ। शक्लें बदलती गई, किरदार वही रहा। जब झुकने वाले का किरदार शक्लों में बदला तो उसी किरदार का कभी नाम ज़ैनुल आबिदीन रखा गया, कभी नाम जाफर सादिक हुआ, कभी मोहम्मद बाक़िर हुआ, कभी जाफर सादिक, कभी मूसा काज़िम, कभी अली रज़ा, और कभी मोहम्मद तक़ी, कभी अली नक़ी, कभी हसन अस्करी। और इसीलिए परवरदिगार ने आखिरी वक्त यजीद के लिए आखिरी किरदार को रोका हुआ है। अब क़यामत तक अब आप हज़रात मेरे साथ आ गए तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। देखिए अब ये मजलिस हमारी ज़ानिबिया चैनल पर भी लाइव चल रही है और आप हजरात हर तरीके से डिसिप्लिन बनाए रखें, मास्क लगाए रहें और अपनी हुकूमत के कानून को भी फॉलो करें। इसलिए हुसैन इताअत से गाता है, बराबंदगी नहीं। ज्यादा इस बात का भी आप अल्लाह से ख्याल रखें। तो अब इंसान की हैसियत कुछ भी नहीं है। कुछ मैंने कल अर्ज किया था, इब्तिदा इतनी नजिस कि जहां जहां से चला नजिस करता हुआ चला। इंतहा इतनी नजिस जिसने भी छुआ उसे नजिस किया। यही है ना। अच्छा ये तो ज़ाहिरी निजासतें हैं। इस बॉडी में कोई ऐसी चीज नहीं है जो पाक हो। जख्म आ जाए, खून निकले, नजिस, पेशाब हो नजिस, फुजला हो नजिस, है कि नहीं। यानी ऐसा लगता है कि अल्लाह ने निजासतों को किसी बर्तन में बंद करके जमीन पर लौटा दिया। लुढ़कते हो, यही है कि नहीं। मगर यही नजिस जिंदगी जब उसकी इताअत ईमान के साथ आगे बढ़ती है तो फिर कितना बुलंद हो जाता है इंसान, कितना बुलंद हो जाता है। अब खुद सोचे, झुकता फर्श पर है, मोहम्मद कहते हैं यही मेराज है। झुकता जमीन पे है और हुजूर फरमाते हैं यही मेराज है। 1,24,000 पैगंबरों में से एक नबी को मेराज मिली। सबसे बड़ा रसूल, सबसे बड़ा नबी। और जब उसे अल्लाह ने मेराज दी तो क्या कहा, आ जाओ सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन, रातों रात अपने बंदे को ले गया वो परवरदिगार। और उस ले जाने को कहा यह मेराज, यानी फर्क पहचाने और अपनी किस्मत को देखे। मोहम्मद मुस्तफा को अगर मेराज देना हुई तो कहा अर्श पे आओ, मोमिन को मेराज देना हुई तो कहा फर्श पे झुक जाओ। मिलजुल के सलावत भेजिए मोहम्मद झुक जा। तो जैसे जैसे
इंसान की जिंदगी में झुकाव पैदा होगा, ईमान के साथ इताअत होगी, वैसे वैसे इंसान बुलंद होता चला जाएगा। अच्छा, कितनी नेमतों से अल्लाह ने मुत्तसिफ किया, कोई अंदाजा लगा सकता है? खुदा की बहुत छोटी सी नेमत जिसकी कोई हैसियत, यानी कभी हमने उसके बारे में सोचा नहीं होगा। ऑक्सीजन कभी सोचा किसी ने? इतनी बड़ी नेमत है, अगर चंद लम्हे अल्लाह हमारी नाक और मुंह से इसको दूर कर देते यार, तो हम जमीन पे ढेर होता। लेकिन कोई वैल्यू, कोई हैसियत कुछ नहीं। अरे ये तो ऑक्सीजन की क्या कीमत है? क्या आज कोविड-19 के दौर में मरीजों के मुंह पर जब सिलेंडर लगता है, उसका बिल आता है, तो पता चलता है कि ऑक्सीजन की कीमत क्या है। इस ऑक्सीजन की कीमत क्या है? दवाओं का बिल अलग, डॉक्टर का अलग, और ऑक्सीजन का। आप यकीन से बताओ, त्योहार से लेके आज तक क्या अल्लाह ने कोई आपकी इस्तेमाल की हुई ऑक्सीजन के लिए कोई बिल भेजा? भेजा? उसने कहा कि मेरा कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहा हूं, बिल दो। ये चारों सूरज की तंदीलें उसने किसके लिए खल्क की? हमारे लिए, आपके लिए या अपने लिए? किसके लिए बनाई? देखिए, मैं बहुत नफ्सियात से करीब होकर गुफ्तगू करना चाह रहा हूं। क्या अल्लाह ने कभी आपसे आके कहा कि भाई एक दिन मुझे भी सूरज की रोशनी में बैठने दो? अल्लाह, और अगर अल्लाह ऐसा कहते तो वो अल्लाह ही नहीं। तो उसे ना सूरज की रोशनी चाहिए, ना चांद की चांदनी चाहिए। सूरज की रोशनी भी आपके लिए, चांद की चांदनी भी आपके लिए। रोशनी सूरज की धूप गर्म होती है, चांदनी ठंडी होती है। कोई इसकी वैल्यू क्यों नहीं? इसलिए कि फ्री में मिल गई। जो चीज फ्री में मिल जाती है, इंसान उसकी वैल्यू नहीं समझता। हमारे प्रिंसिपल साहब बदस्तुल वाहिदीन के मौलाना शबीर हसन नौहेरवी साहब किबला, जब किसी बात पर कोई गुफ्तगू बहस होती थी तो उनसे कहते थे, हुजूर आप इसका हल बताइए। अगर अभी इतनी जल्दी हल बता दूंगा तो भूल जाओगे, थोड़ी मेहनत करो, किताबें ढूंढो, पढ़ो, आगे बढ़ो। इसका मतलब क्या हुआ? जो शय फ्री में मिलती है उसकी वैल्यू, इसकी कीमत। जब आप एसी चलाते हैं तो पता चलता है कि इस ठंडक की कीमत क्या है। जब आप सर्दियों में हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो पता चलता है कि इस धूप की शिद्दत, तपिश की, इस गर्मी की कीमत क्या है। लेकिन फ्री में हम यूज कर रहे हैं तो कीमत है ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई हैसियत ही नहीं। लम्हे फिक्रिया है कि नहीं हर इंसान के लिए? मैं किसी मसलक की बात नहीं कर रहा, हर इंसान के लिए लम्हे फिक्रिया है कि नहीं? और फ्री में उसने हमें कुव्वते बसारत अता फरमाई। ये आंखें कोई चार्ज लिया उसने? आंखों की कीमत ही नहीं। क्यों? फ्री में मिल रही। एक पत्थर की आंख लेने जाओ तो पता चलेगा इसकी कीमत क्या है। जो देख नहीं सकती, जो दाएं बाएं घूम नहीं सकती, बेजान, कितना बड़ा ऑपरेशन है, कितना बड़ा फलसफा, कितना खर्च है। तो अगर डॉक्टर को ये कहे कि हम तुम्हारा कम पैसों में आंख लगा देंगे, तो बार बार चक्कर लगाओगे, शुक्रिया भी करोगे, हाथ भी चूमोगे, शर्म नहीं आती? हजरत इंसान जिसने दोनों आंखें फ्री में देखी, उसकी बारगाह में तो छुपने के लिए आता भी नहीं, उसका शुक्र अदा करने के लिए उसकी बारगाह में 2 मिनट के लिए नहीं रहना होता, हाजिर होता। एक नकली आंख देने वाले का तो शुक्रगुजार बन रहा है, पैसा भी दे रहा। कानों की कुव्वती, कानों की कुव्वत और निअमत की अहमियत किसी बहरे से पूछ रहे हैं, कानों की कीमत किसी लड़के से पूछ रहे हैं।
कुव्वत गोयार की ताकत किसी गूंगे से पूछो। हर कदम पे हमारी पूरी जिंदगी अल्लाह की अता की हुई निकमतों से ममनू है। और इस्लाम में इन 5 निकमतों की बड़ी अहमियत है। और आपको इस्लाम में इन 5 निकमतों को हवासे खमसा के नाम से वजूद मिलेगा। अगर आप देखेंगे, मैंने मुख्तसर की अपनी बात, आगे बढ़ूंगा मैं। 5 हवासे खमसा, कुव्वत बासिरा देखने की कुव्वत, कुव्वत सामिया सुनने की कुव्वत, कुव्वत शामिया सूंघने की कुव्वत, कुव्वत जायका चखने की कुव्वत, कुव्वत लामसा छूने की कुव्वत। ये क्या है? 5 कुव्वतें, कसम खुदा की। मेरे मैसेज की तरफ जहन रखिएगा, फिक्र कीजिएगा और कीजिएगा। 5 ताकतें अल्लाह ने, मजहब कोई हो, फिरका कोई हो, अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला हो, मर्द हो, औरत हो, दरमियान का हो, कोई भी हो, सबको अता की। कोई ये नहीं कह सकता कि हमें नहीं दी। हर एक को ये 5 कुव्वतें अता की क्या नहीं की? पता नहीं आप कहां खो गए। घबराइए मत, मैं आपके अज़हान आलिया से वाकिफ हूं। इंशाअल्लाह उस मंजिल की तरफ मुतवज्जी आपको करूंगा। हर एक को ये 5 ताकतें अल्लाह ने दी। अब मुझे बताइए, मैं अपने जवानों से एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं। मुझे बताइए, ये आंखें देखती हैं? आंखें देखती हैं? कान सुनते हैं? जबान चखती है, चाखा महसूस करती है? या नाक सूंघती है? नहीं। अगर कोई कहे आंखें देखती है, गलत। आंख नहीं देखती, आंख देखने का वसीला है। अगर आंख देखती है तो असाफ की दुकान पे जाइए, बकरे का सर कटा हुआ रखा हो, उसमें आंखें हैं, वो देखे। या अपनी आंख निकाल के टेबल पर रखी हो, फिर देख के बताइए कि हम देख रहे हैं। नहीं देख रहे हैं ना। आंख के जरिए देखा जाता है। इसका मतलब यह है, आंख देखने का वसीला है किसी और का। देखिए, शायद बड़ा टफ मैसेज तो नहीं हो रहा है, दोस्तों शकील और भारी तो नहीं हो रहा है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आंख नहीं देखती, देखने का वसीला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जिसका वसीला है वो कहीं और है। मुझे उधर लेके जाना है कि जिसका आंख वसीला। और फिर सोचिएगा कि क्या वजह है कि अल्लाह ने हर धर्म के हर इंसान को, हर काले गोरे छोटे बड़े को 5 ही वसीले दिए। इससे ज्यादा आसान करके क्या कहूं, बताइए। 5 ही वसीले दिए। छठा कोई वसीला? आंख देखने का वसीला। कान नहीं सुनते, कानों के जरिए से सुना जाता है। कान सुनने का वसीला। जबान के जरिए से चखा जाता है।
जबान जायके का वसीला, नाक सूंघने का वसीला, हाथ महसूस करने के वसीला, यही है ना। यानी ये खुद किसी को रिपोर्ट देते हैं। ये पांचों किसी को रिपोर्ट देते हैं। तो फिर मेरा दूसरा सवाल, ये पांच जिसको रिपोर्ट देते हैं क्या वो भी पांच है? कई कानों के पास कोई छोटी सी एक ऐसी बैटरी अल्लाह ने लगाई है कि कान उसको रिपोर्ट देते हैं। आंखें के पास कोई ऐसे साइन है जो आंखें उसको रिपोर्ट देती है। जबान के पास कोई ऐसी बैटरी है कि वो जबान का वसीला है? नहीं, बल्कि जरा सी भी यज्ञ नकले वाला हर इंसान एक ही जवाब देगा, मौलाना ये पांच बज़ाहिर अलग अलग तो दिख रहे हैं, मगर जब अंदर आते हैं तो सब एक पॉइंट का वसीला है, उसका नाम है कर्म, उसका नाम है दिल। आंखें भी वसीला दिल का, कान भी वसीला दिल का, जबान भी वसीला दिल का। हर एक मरकज पर सिमट के आती है। यानी अब आपने गौर नहीं किया, अल्लाह ने हर इंसान को पांच वसीलों से नवाजा और आवाज दी। जब ये पांच बाहर रहेंगे तो अलग अलग रहेंगे, जब सिमट के आएंगे तो एक नुक्ते में आएंगे। अब पहचाना अल्लाह ने पंजतन का वसीला क्यों रखा। हर इंसान समझ सकता है पंजतन का वसीला बज़ाहिर अलग अलग है, लेकिन जब सिमटते हैं तो उलूहियत की तरफ आता है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी। बज़ाहिर पांचों अलग अलग ताकतें, वसीला सब एक का। इसी तरह मोहम्मद भी उसी का वसीला, अली भी उसी का वसीला, हसन भी उसी का वसीला, हुसैन भी उसी का वसीला, फातिमा भी। बज़ाहिर अलग अलग है लेकिन मरकज एक है। और थोड़ा सा आगे बढ़िए, अल्लाह ने कितनी ताकतें कितनी कुव्वतें दी, बयान से बाहर। लेकिन यहां पे रुक के मैं फिक्रा आपकी खिदमत में अर्ज करके आगे बढ़ूं। इतनी नेमतों से अल्लाह ने नवाजा। कुरान मजीद में वो नेमत कि जिसकी तरफ कुरान ने इशारा किया, कि ऐ इंसान हमने तुझे दो आंखें अता की, एक जबान दी, दो होंठ दिए। ये अल्लाह ने कुरान मजीद में इनका तज़किरा किया है। मगर भरपूर तवज्जो चाहता हूं इस फिक्रे पर। अल्लाह ने हर नेमत का मरकज सर को रखा। देखने की ताकत सर में, सुनने की ताकत सर में, सूंघने की ताकत सर में, चखने की ताकत। परवरदिगार अगर इन आंखों को सीने पे सजा देता तो क्या बना जाता, अगर इस नाक को पीठ पे लगा देता तो क्या बना जाता। तो खबरदार अपनी औकात में रहे, तकलीफ में किसी का दखल नहीं। मैंने जैसे कहा जिसको संवारा है, सजाया है, ये मेरी खिदमत है। तो हजरत इंसान पे जो शर्म नहीं आती, जब तेरा दखल उसकी खिदमत में नहीं तो उसकी हिदायत में कैसे आ गया। जब इंसानी खिदमत में तेरा दखल उसे बर्दाश्त नहीं तो क्या इंसानी हिदायत में उसको तेरा दखल बर्दाश्त होगा कि इसे नहीं, इसे नहीं, इसे। खबरदार अपनी औकात में, अपनी हैसियत में रख।
हर नेमत का मरकज सर को बनाया। और अब अल्लाह ने कहा मेरा शुक्र कर, दुआएं दे दिएगा खुदा की कसम, पूरे वसूख और पूरे यकीन के साथ ये फिक्रा कहने जा रहा हूं, अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल के साथ। देखिए अल्लाह ने कहा मेरी नेमतों का शुक्र कर, हर ताकत का मरकज सर। अब कैसे शुक्र अदा करूं परवरदिगार? कानों का शुक्र कैसे, आंखों का कैसे, नाक का कैसे, आंखों का, दिमाग का, जहन का, शऊर का, अलग अलग नेमतों का अलग अलग शुक्रिया कैसे का मैं अलग अलग मांगूंगा तो जिंदगी गुजर जाएगी, एक नेमत का शुक्र अदा ना होगा। इसीलिए मैंने हर नेमत के मरकज को सर बनाया, हर नेमत का मरकज सर को बनाया और हर नेमत इसमें दे दी। बस अगर मेरा शुक्र चाहता है तो जिस सर को मैंने नेमत का मरकज बनाया उसी सर को मेरी बारगाह में झुका दे। तू झुकाता चला जाएगा, नेमतों का शुक्रिया होता चला जाएगा, मैं तुझे बुलंद करता चला जाऊंगा, तेरी नेमतों में इजाफा करता चला जाऊंगा। सलावत पे मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह। इसी सर को मेरी बारगाह में झुका दे, तू झुकता चला जाएगा, मैं बुलंद करता चला जाऊंगा। तू अगर अपनी मर्जी से झुकेगा तो घाटे में रह जाएगा, तू जब मेरी मर्जी से झुकेगा तो फिर फायदे में रहेगा। और ये याद रख, झुकते सब है, दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि जो ये कहे कि मैं नहीं झुकता। बस फर्क इतना है तो उसके दर पे नहीं झुकता, फिर वो सबके दर पे झुकता। जो उसके दर पे झुकता है रब उसे किसी दर पे नहीं झुकाता। तो अब बताओ, झुकने के लिए एक दर मिलता है या दर दर मिलता है? एक दर पे झुकता और तुम झुकोगे तो अल्लाह तुम्हारा तुम्हें बुलंदी अता फरमाएगा, तुम्हें उरूज अता फरमाएगा। और इसी झुकने का नाम नमाज है। इतनी नेमतों से अल्लाह ने मुत्तसिफ किया। और अगर नमाज पर गौर करें तो सजदे को नमाज की मेराज कहा गया। यानी फर्क पहचाना, नमाज मोमिन की मेराज है और सजदा नमाज की मेराज है। तो जब सजदा नमाज की मेराज है और अगर यही सजदा किसी के लिए रुक जाए, गुलामी हो जाए, तब्दील हो जाए, तो फिर उसे क्या कहिएगा? खुदा के लिए एक फिक्रा कह दूं, देखिए कभी भी ऐसा मत सोचिएगा, मत कहिएगा कि नमाज को हुसैन से टकराओ और ये कहो कि नमाज अफजल या हुसैन अफजल। खबरदार, ये एक ही घराने की दो चीजें हैं। लोग आपस में खामखा आजकल उलझने लगे हैं। कोई कहता है अहले बैत बुलंद, कोई कहता है नमाज में। खबरदार, न नमाज पढ़ी अहले बैत से, न अहले बैत पढ़े नमाज से। ये भाई दोनों एक ही घर की बातें हैं। वरना देखो नबी ने किया क्या। फिर इत्तेफाक सारी तारीखें लिखती है कि नबी सजदे में, हुसैन पुश्त नबी पर। और जब नबी की पुश्त पर हुसैन आए तो नबी ने क्या किया? सजदे को तूल दे दिया। या रसूल अल्लाह, लोग आपके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं,
आप दो काम करिए, लोगों की जहमत तमाम कर दीजिए, या तो नमाज को ले लीजिए, हुसैन को हटाइए, या फिर हुसैन को ले लीजिए, नमाज को छोड़िए। या रसूलल्लाह, लोग परेशान है, क्या कर रहे हैं आप? मगर अल्लाह रे कमाले किरदारे खत्मी मर्तबा, न नमाज के लिए हुसैन को छोड़ा, न हुसैन के लिए नमाज को तोड़ा। अल्लाह रे कमाले किरदारे खत्मी मर्तबा, न नमाज के लिए हुसैन को छोड़ा, न हुसैन के लिए नमाज को तोड़ा। पैगंबर इस्लाम ने दोनों बातों को एक मंजिल में जमा करके बता, खबरदार इन्हें अलग अलग न समझना। किताब परवरदिगार जब अल्फाज में अमल में आती है तो नमाज बनती है, शक्ल में आती है तो हुसैन बनती है। बुलंदतरीन सलावत भेजिए हज़रत मोहम्मद। ये दोनों अलग अलग चीजों का नाम नहीं है। इताअत जब अमल में आए तो नमाज है, पैकर में आए तो हुसैन है। इसलिए पैगंबर इस्लाम ने दोनों के मंजिल पे जमा कर दिया। अच्छा, गलत फहमी है, लोग ये कहते थे कि जैसे हुसैन पुष्प पर नबी ने सजदे को रोक दिया। गलत, तुमने उस सजदे को देखा ही नहीं। हर सजदे में नबी 3 बार या 7 बार सुभान रब्बियल आला कहते थे, और जब हुसैन पुष्प पर आ गए तो वही जिक्र 72 बार चला गया। इसका मतलब ये हुआ, ये मत कहा करो कि हुसैन की वजह से सजदे को रोक दिया, बल्कि जिस सजदे में हुसैन होता है वो तुरानी होता है। हुसैन का नाम लेके सजदे को फरामोश न करना। हर अदादार का फरीजा है कि अदादारी भी करें और सजदे हुसैन का भी ख्याल। अल्लाह की बारगाह में छूटे। अल्लाह ने इन नेमतों को हजरत इंसान के वजूद में आरास्ता किया, और इन सब में एक नेमत मैंने अर्ज किया, हर नेमत का मरकज कहाँ रखा? सर में। अच्छा, सबसे बुलंदी पर जो नेमत अल्लाह ने सजाई, अभी गौर किया कौन सी नेमत है? ये आंखों की नेमत थी। परवरदिगार इनको तो पैरों में लगा देता। कसम खुदा की, पता नहीं आप क्या सोच रहे होंगे कि मौलाना कहना क्या चाह रहे हैं। आप एक बार पूछ लेंगे तो जरूर इंशाअल्लाह। आंखों की नेमत अल्लाह ने जिस्म में जो सबसे बुलंद मकाम है वहां पर सजाया। क्यों? क्यों? क्योंकि आंखों में है नूर। आंखों में है नूर। परवरदिगार इसे सीने पे सजा दे, शिकम पे सजा दे, पाँव में सजा दे, कहीं और सजा दे, करना है। चूंकि मैंने तुझे नूर दिया तो मेरा ज़र्फ ये गवारा नहीं करता कि मैं नूर को किसी पस्त मकाम पर रखूं। हाय, थोड़ी बात मैंने कह दी। और तो अल्लाह ने हर इंसान को थोड़ा सा नूर दिया, और उस नूर को आंख के नाम से याद किया गया। ये आंख अगर नूरानी ना हो, इसमें नूर ना हो तो ये अंधी, ये मुर्दा, ये बेकार। लेकिन हर इंसान को अल्लाह ने थोड़ा सा नूर दिया, और उस थोड़े से नूर को सबसे बुलंद मकाम पर सजाया। कोई इंसान इस बात का इनकार तो नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह, मुसलमानों शर्म नहीं आती? लोगों तुम्हें शर्म नहीं आती है कहते हुए? अल्लाह ने अगर तुम्हें थोड़ा सा नूर दिया तो बुलंद मकाम पे रखा, और जिसे नूरे अव्वल बनाया तो किसी काफिर की गोद में दे दिया। एक बुलंद सलावत भेजिए हज़रत मोहम्मद। थोड़ा सा नूर दिया तो उसने मकाम बुलंद का तअय्युन किया।
जैसे बुलंद मकाम पर सजाऊंगा। तो जो नूरे अव्वल हो, नूरे कुल हो, तो उससे मादल्ला किसी काफिर के कोर्ट में देते हैं। समझो अल्लाह ने हर इंसान को ये वजूद से मरतब किया। हक़ाइक़ को समझो और गौर करो। अल्लाह ने हर इंसान को इन नेमतों से नवाजा है, बस शुक्रिया मांगा। और इसलिए नहीं मांगा कि तुम्हारे हमारे शुक्र से वो कुछ बढ़ जाएगा। उसने कहा मैं तुम्हारा किया हुआ तुम्हें को दूंगा। लेकिन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं उन नेमतों में इजाफा करूंगा। तो चाहे नेमतों का शुक्र है वो भी पलट के तुम्हारा ही है, क्या नेमतों को झुकाव है वो भी पलट के तुम्हारा ही है। तुम झुकोगे वो बुलंद करेगा, तुम शुक्र करोगे तो वो तुम्हारी नेमतों में इजाफा करेगा। देखिए बहुत सारे लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के आंखों पर चश्मा है। मैंने अर्ज किया था ये आंखें अल्लाह की नेमत है, और उसने कहा है कि अगर इस नेमत का शुक्र करेगा तो मैं तेरी नेमत में इजाफा करूंगा। तो होना तो ये चाहिए था कि जैसे जैसे हमारी एज उसके शुक्र के साथ बढ़ती, हमारी आंखों में नूरानियत ज्यादा होती। बहुत सारे लोग आंखों में इस उम्र में 70-80 वर्ष की मशीन लगा देते हैं। अल्लाह क्या करे, अगर नेमत का शुक्र करोगे तो मैं इजाफा करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इंसान की नेमत बढ़ी या कम हुई? कम हुई कि नहीं? तो ये तो तसव्वुर भी कुफ्र है कि अल्लाह अपने वादे से मुकर जाए। वो सादिकुल वाद है, उसने जो वादा किया है वो करेगा और यकीनन करेगा। वो किसी को गिरने नहीं देता, गिरने से पहले संभाल लेता है। वो किसी को धोखा नहीं देता, वो रिज़्क़ अता फरमाता है, उसका वादा सच्चा है। तो फिर इसका मतलब हुआ कि हमने नेमतों का शुक्र उस अंदाज से नहीं अदा किया जो हक़ शुक्र नेमत है। वरना इन नेमतों में इजाफा होता कि नहीं? आप कहते मौलाना क्या कहना चाहते हैं, किसकी नेमतों में इजाफा? पहले तो उम्र के साथ घट जाती है। अजीजों, इसने ऐसे मुरक्के हमारे सामने इस दुनिया में भेजे इस दुनिया में, उनको सारी कुव्वतों से नवाजा, मगर जब उसका शुक्र करके वो लोग उसकी राह में आके आगे बढ़े तो आंखें तो उनकी थी मगर ऐनुल्लाह हो गई, हाथ तो उनके थे मगर यदुल्लाह हो गए, नफ्स तो उनका था मगर नफ्सुल्लाह हो गए। आले मोहम्मद ने बताया नेमतों का शुक्र करते चले जाओ, अल्लाह का तकर्रुब मिलता चला जाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद शुक्र अदा करो, नेमतों में इजाफा होता चला जाएगा। इसीलिए परवरदिगार ने मुरक्के हमारी हिदायत के लिए 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम की हिदायत और उनके कारवान एक तरफ, बाद रसालत जो कारवान हिदायत का शक्ल इमामत चला उसके जवाहरात एक तरफ। लोग पता नहीं क्या क्या कह देते हैं कि इन्होंने अहले बैत को अंबिया से बढ़ा दिया। खबरदार, हम सबसे एक सवाल करते हैं हाथ जोड़कर, हम अहले बैत को अंबिया से बढ़ाएं? ये हमारी जुर्रत नहीं, पागलपन है, हमारी क्या औकात है? हम दो उलमा के दरमियान में फैसला नहीं कर पाते तस्दीक के ये कौन बड़ा है? क्या नहीं? ये जोहरा का तरीका है कि वो जाहिल हो कि उलमा में इम्तियाज कायम करें। तो जब उलमा में इम्तियाज नहीं कायम कर सकते तो कहाँ अंबिया, कहाँ इमाम?
लेकिन नहीं, अगर नबी कहे क्या बात तो भाई बाइतबार कुरान में आशा रसूल फखजूर बयान हाकम अलैहि संतहू, जो रसूल तुम्हें दे उसे लो, और जिससे मना करे उसको मत लो, उससे अलग हट जाओ। तो अगर हम कहें कि अहले बैत अंबिया से बड़े, तो ये छोटा मुंह बड़ी बात है। लेकिन हम माशरे से सवाल जरूर करेंगे, उम्मत मुस्लिमा से, हमें ये बताओ आदम बड़े या मोहम्मद, नूह बड़े या मोहम्मद, इब्राहिम बड़े या मोहम्मद, मूसा बड़े या मोहम्मद, ईसा बड़े या मोहम्मद, 1,30,999 पैगंबर बड़े या मोहम्मद? है किसी उम्मत में ये दम जो ये कहे आदम बड़े मोहम्मद छोटे, नूह बड़े मोहम्मद छोटे? नहीं, ये बदतमीजी है, बदतहजीबी है, जिहालत है। हर एक यही कहेगा कि अंबिया और है और आखिरी नबी और, ये सैयदुल मुरसलीन है, ये नबी नहीं रसूलों के सरदार है। तो जब रसूलों का सरदार ये कहे अली मुझ जैसे, हसन मुझ जैसे, हुसैन मुझ जैसे, तो इसका मतलब ये हुआ जैसे मोहम्मद बड़े हैं वैसे ही अहले बैत भी बड़े हैं। इनकी वाह 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 वाह, हम नहीं कह सकते, हमारी बात पर हैसियत। और थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं, देखिए बात पहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक आई, और ये तो हमारी मजबूरी है, कहीं से बात शुरू कीजिए, क्योंकि इनके अलावा कुछ है ही नहीं। तो भाई हमारी तो बात यहीं से शुरू होती है और यहीं से खत्म होती है। हम तो बड़े मजबूर हैं, और अगर वाकईन अपने फिरक से काम ले तो दुनिया को भी सब यही देखे, देखेगा कि नहीं देखेगा? अल्लाह देखिएगा, ये दिखता है किसी में जो कह दिया दिखता है नहीं, अच्छा दिखता नहीं है, दिखेगा नहीं। भाई हम इख्तिलाफात की अकायद में नहीं उलझना चाहते, लोगों ने अपनी किताबों में अपने अपने अकायद लिखे हैं, सब और लोगों ने लिखा है कि अल्लाह महशर में दिखाई देगा। अफसोस की बात यह है कि लोगों ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। आप किताबें उठाइए, आपको मिलेगा लोगों ने अल्लाह को एक तख्त पे बिठाया हुआ है और उसके बल से तख्त चढ़ा रहा है। माज़अल्लाह ऐसी बातें करने वाला फिक़े जाफरी में शिया इस्ना अशरी की अकायद में मुशरिक है। लेकिन इंसाफ कीजिएगा, ऐसे अकीदे अपनी किताबों में लिखने वालों को हमने कभी ये नहीं कहा दीवारों पे लिख लिख के कि फला मुशरिक, फला काफिर, फला काफिर, फला काफिर, हमने कभी नहीं कहा। हमारे कभी किसी बच्चे ने नहीं लिखा किसी दीवार पर फला काफिर, फला काफिर। तो खुदा को शिर्क की मंजिल तक मानते हैं, फिर भी हम कहते हैं मुसलमान है, हमारी जान है, हमारा नफ्स है, शर्म नहीं आती? हम बस हुसैन हुसैन कहते हैं, तुम काफिर कह देते हो। हुसैन हुसैन कहते, हमें दीवारों पे काफिर लिखा जाता है, हमें कलियों में काफिर होने का नारा दिया जाता है। हमारा अकीदा यह है कि खुदा ना आज दिखेगा ना कल, इसलिए फलासिफा ने यहां पर ईरान वारिद किया है। जो आज जिसका देखना मुमकिन नहीं तो कल क्यों मुमकिन है? तो जो आज नहीं दिखेगा तो वो कल क्यों दिखेगा? कल से ज्यादा तो जरूरत आज की है। कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई गरीब है, कोई जख्मी है, कोई मरीज है, आज आता तो देखो उसको। लेकिन आखिरत में तो सिर्फ एक परेशानी होगी, जन्नत। यहां तो हजारों परेशानी हो, तो जो हजारों परेशानियों में अपना दीदार न कराए वो एक परेशानी में कराएगा। बस फर्क यह है कि लोगों ने अहले बैत को पसे पुश डाला और उसका नतीजा ये निकला कि यहां तक आ गए। अल्लाह का हाथ नहीं, मगर जिस हाथ से करता है वो यदुल्लाह है।
अल्लाह की जबान नहीं मगर जिस जबान से बोलता है वो लिसान अल्लाह है। अल्लाह की आंख नहीं मगर जिस आंख से देखता है वो ऐन अल्लाह है। अब ये अल्लाह की अपनी मर्जी है, वो अपने लिए अपने तारुफ के लिए किसका इंतखाब करे, ये हमारा तो बुजुर्ग बस की नहीं है कि आप इसका इंतखाब करो उसका करो। वो बेहतर जानता है रब कि मुझे किसका इंतखाब करना है, मगर उसने जिसका भी इंतखाब किया है मुझे इससे बहस नहीं। इतना मैं जरूर कह दूंगा, हर इंसान अपने लिए नमूना उसे बनाता है जिसे महबूब रखता है। अल्लाह जिसे महबूब रखता है अपने लिए नमूना उसे बनाता है। लिहाजा अल्लाह ना यहां दिखेगा, देखिए असीम मैसेज आज की इस मजलिस का मैं अब देने जा रहा हूं, तो इंशाअल्लाह आप फर्द में आ जाएंगे। अल्लाह ना यहां दिखेगा ना वहां, तो फिर मौलाना फायदा क्या ऐसे को मानने से जो दिखे ना। अच्छा जरूरी नहीं है कि हर चीज दिखे, बहुत सारी चीजें बेदेखे मानना पड़ती हैं। और अगर मंजिल तहजीब के दायरे में मैं फिक्रा कहूं तो ये कह सकता हूं, अगर देखना ही जरूरी है तो कोई बेटा अपने बाप को बाप नहीं कह सकता। ऐसा नहीं कह सकता है, बगैर देखे कहता है बाप। क्यों? इसलिए कि बताया गया तो कुछ चीजें सुन के भी मानी जाती हैं। अच्छा जाने दीजिए, आप हर चीज देख के मानेंगे, मेरा चैलेंज है, कोई भी मुझे इस बात का नहीं जवाब दे। आपने अपना चेहरा, अपना मुहरा, अपनी बॉडी, अपने आज़ा अल्लाह ने आपको दी है, आपके अपने, लेकिन आपके अपने भी जब है जब उसकी मर्जी से इस्तेमाल हो। आपको दे के भी उसने ये कहा दे रहा हूं लेकिन मर्जी मेरी चलेगी, और अगर तेरी मर्जी चलेगी तो फिर याद रख अपनी मर्जी से चलने वाले नमरूद और शद्दाद और फिरौन बन गए। आप हर से देख के मानेंगे तो मैं सवाल करता हूं, इतने बड़े मेरे मजमे में कोई मोहतरम, कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा, कोई जवान ऐसा है कि जो मेरे सवाल के जवाब में हाँ कहे? कोई अपनी आंखों को अपनी आंखों से देख के मुझे बताए। आपने अपनी आंखों से अपने हाथों को देखा, अपने बदन को देखा, अपनी फैमिली को देखा, अल्लाह की नेमतों को देखा, मुमीन को देखा, काफरीन को देखा, जर्रा जर्रा का नजारा किया अपनी आंखों से। मगर मेरा चैलेंज है कि अपनी आंखों को अपनी आंखों से देख के बताओ। ऐसा नहीं देख सकता। ये जरा सा यहीं पर रुकिए, वक्त ज्यादा नहीं हो रहा। हाँ ज्यादा हो गया, सलावत पड़े नारे हैदरी बाबा ने बुलंद सलावत मुकम्मल कर दूं। अगर आप हजरात इसमें जुड़ के बुलंद करें सलावत बोल के अपनी आंखों से अपनी आंखों को देखकर बताओ। कोई देख के बताएगा? कोई है मेरा भाई, मेरा बुजुर्ग जो ये कह के हाँ मौलाना मैंने अपनी आंखों से अपनी आंखों को देखा? अच्छा कोई रास्ता है कि देखा जा सकता है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। है क्या?
का एक आईना हाथ में ले लो, वाह 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 वाह। एक आईना हाथ में ले लो और अपनी आंखों का खूब देर तक दीदार करो, एक तिल का भी फर्क नहीं होगा। आप जरा सी हरकत करोगे तो वहां नजर आएगी, बंद करोगे तो वहां नजर आएगी। आपकी आंखें नीली है, काली है, पीली है, सफेद है, हरी, जैसी भी है वो वैसी नजर आएंगी। इसका मतलब क्या हुआ? अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे फिक्र पर गौर फरमाइएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ जो शय ना देखी जा सके वो वसीले से देखी जा सकती है। जो शय ना देखी जा सके उसको किसी वसीले से देखा जा सकता है। अल्लाह ने कहा तू मुझे तो देख नहीं सकता, मगर अपने दीदार के लिए मैंने 14 वसीले बनाए। इनको देखना चला मेरी मार्फत होती चली जाए। इनका चलना मेरा चलना होगा, इनका खेल मेरा खेल होगा। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी। वाह 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 मैं तो तुझे देखूंगा नहीं, लेकिन इतना तय है जो शायद देखी न जा सके वो वसीले से देखी जा सकती है। मैंने अपनी दीद के लिए, अपने दीदार के लिए, अपनी जलवत के लिए 12 वसीले बनाए हैं। इनको चलते चले जाओ, मेरी मार्फत होती चली जाए। कभी ये मिलेगा कि जो मेरा हुक्म है उन्होंने अमल किया होगा, और कभी ये मिलेगा जो इनका अमल होगा वो मेरा हुक्म बनेगा। मरकज़े इंसानियत है मोहम्मद और आले मोहम्मद में शुक्र करते चले जाओ, नेमतों में इजाफा होता चला जाएगा। अल्लाह की बारगाह में ईमान और यकीन के साथ झुकते चले जाओ, अल्लाह तुम्हें गलबा अता फरमाता चला जाएगा। यही वो जज्बा था कि जो हुसैन के साथियों के दिलों में मौजूद था, और मैं उस जज्बे को इस जज्बे से मिला के देखना चाहता हूं। हुसैन वहां पर चिराग बुझा बुझा के कह रहे थे चले जाओ, फिर नहीं जा रहा था। और अज़ाए इमाम हुसैन के ऊपर इतनी पाबंदियों के बाद भी अज़ादारों का इतना तस्लीम ये बता रहा है न कल करबला में जज्बा चाहने वालों का कम था, न आज चाहने वालों का जज्बा था। मुझसे मेरे भाई ने कहा है तो अगर मुनासिब हो तो आज 18 बरस के अंदर ये जज्बा फकत और फकत सिद्धांत परवरदिगार से बेदार होता है। ज़ईफ बाप अपने 18 बरस की कमाई उसकी बारगाह में कुर्बान कर अल्लाह अज़ीज़ों, क्योंकि वक्त काफी हो गया, मैं कोशिश करूंगा कि बड़े इख्तिसार से आपकी खिदमत में इस मरहले से गुजर जाऊं। खुदा आपका शुक्र बोलने वालों में करे, और मैं ये दुआ करके अली अकबर के मसाइब का आगाज करूं कि परवरदिगार किसी ज़ईफ को कुछ भी होने देना, किसी क्यों ये बात मैं अच्छी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि जज्बा हुसैन इब्न अली से ये बात निकल के आई कि जब बेटा बेटा अली इब्न हो 10 मुहर्रम को करबला में गिरा तो बाप को बुलाया, बाप खैमे से निकल भी ना पाया, हुसैन सरहाने पहुंच गया। और जब हमने देखा कि मेरे बेटे के सरहाने मेरा आका, हमने कहा खिदमत गुलाम की आपकी तबादो आपका बड़ा पंद्रह नवाजी। हुसैन ने कहा वापस चला जा, हुसैन नहीं चाहता मैं कहूँगा मौला अरे के
काश कायनात में कोई ऐसा दिल होता जो हुसैन की आवाज का मकसद सुन के अली अकबर के सरहने आ गया होता। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। उम्मे लैला को अली अकबर का पुरसा दे लीजिए। अजीबो ये मजालिस चूंकि मंसूब है जनाब हजरत सैयद सकीना सुल्लाह अलैहा से, मगर मैं ये बार बार शुक्र इसलिए कह रहा हूँ ताकि जनाब सकीना की आतश और उनकी मुसीबत हमारे जहनों में ताजा रहे। 10 मुहर्रम को अकबर की भी प्यास बुझ गई, मगर सकीना प्यासी है, मगर सकीना प्यासी है। पूरी रिवायतें हैं, आप जानते हैं, वो सारी बातें छोड़ते हुए चंद जुमले मसाइल अली अकबर की उस दुआ के साथ कि परवरदिगार अली अकबर के जख्मी सीने के सदके में तमाम मरीजों को शिफाए कामिला और सेहत आजिला अता फरमा। इन रोने वालों की हर दिली आरज़ू और ख्वाहिश को पूरा फरमा। खुदा आपको कोई गम के सिवा गम सईद शहादा के अज़ादारों जब हुसैन ने बेटे को रुखसत कर दिया तो जहरा का लाल पीछे पीछे ये कहता चला, या बुलैया महलन महला, बेटा अकबर आहिस्ता, बेटा अकबर आहिस्ता। अकबर ने जब घोड़े को तेज किया तो हुसैन ने भी अपनी रफ्तार वैसे ही बढ़ा दी। अब सड़के तो सिर्फ 57 बरस का सिन है और घोड़े की तेज रफ्तार के पीछे जहरा का मजलूम तेजी के साथ मेरे लाल आहिस्ता, मेरे लाल आहिस्ता। अकबर ने मुड़ के देखा, घोड़े से जमीन पर आए और तो वो छोड़ा, बाबा आपने तो रुखसत कर दिया था। औलाद ने सुनो के क्या कहा इमाम हुसैन ने, मेरे लाल अकबर, मेरे लाल अकबर, मैंने तुम्हें पता हाफिज को कह दिया, मगर तेरे सवाल का मेरे पास जवाब कुछ नहीं। हाँ इतना जरूर है अकबर, अगर तेरा कोई अकबर जैसा पता चलता कि ज़ईम साहब के दिल पर जवान को रुखसत करके क्या गुजरती है। अरे सारे रुखसती के मनाज़िर नजरअंदाज करती है, वरना क़यामत खेज़ रुखसती है हज़रत अली अकबर की। इसलिए राजी कहता है कि तकरीबन 27 मरतबा खेमे का पर्दा उठाया गया और हर बार किसी ने अकबर का दामन पकड़ के फेंका। किसी ने पकड़ा, तारीख में नाम नहीं लिया, लेकिन मेरा दिल कहता है अगर कोई बड़ा पकड़ता तो शाना पकड़ता, ये दामन पकड़ के कौन फेंक रहा था। अरे 4 बरस की सकीना 4 बार दामन परवरदिगार आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। बस मजलिस खत्म हो रही, मैंने मुख्तसर किया, हुसैन ने अकबर को रुखसत कर दिया। अब यहाँ से बड़ी मुतअद्दिद रिवायतें हैं। कुछ रिवायतें ये कहती है कि अकबर की जंग हुसैन देख रहे थे, और कुछ रिवायतें ये कहती है कि अकबर को खुदा हाफिज कहकर हुसैन ने अपने जुलजना को अपने खैमे के दाएं जानिब खड़ा किया और खैमे में आ गए और अल्लाह से दुआ कर रहे थे, परवरदिगार ऐसे को भेजा है तो खल्क और खुल्क में, सूरत में, सीरत में नाना रसूल की ज़ियारत का मुस्ताहक होता था तो अकबर को देखता था, अपने रब से इस्लाम में गुफ्तगू था। बड़ी रिवायत यहाँ पे है, सब कुछ छोड़ रहा हूँ। एक मर्तबा फिजा को दरे खैमा पर ज़ैनब ने भेजा। फिजा जवान बेटे का मसला है, आका के चीजें से लगा, अगर अकबर को कोई वक्त पड़ेगा तो चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाएगा। फिजा ने हुसैन के चेहरे को बड़े गौर से, बड़ी देर से देखते रहो और एक मर्तबा चीख मार देता, शहजादी अकबर की क्या हो गया फिजा? तो मैं देख रही हूँ कि आपका चेहरा ज़ैनब निकल के आ गई। मादार अकबर की तो खैर
बीवियों को खैमे में जमा कर ले। बहादुर का मुकाबला तेरे अकबर से है। अरे वो सीनो सैराब है, तेरा अकबर 3 दिन का भूखा प्यासा। दुआ कर परवरदिगार तो लाल को फटा ना करे। दुआ हुई, अकबर फिर आए, फिर रुखसत हो गए। हुसैन सर झुकाए खैमे में बैठे रहे। सजादारों, जहरा के लाल ने इस मंजर में करबला में मसीहा पड़ा। अगर वक्त होता तो मैं आपको बताता कि जिन किन हस्तियों ने इस घराने में अपनी जबान से अपनी मुसीबतों का मसीहा पड़ा, इंशाल्लाह बताऊंगा। लेकिन इस मंजिल से सिर्फ इतना तस्करा करके बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हुसैन ने इस वक्त अपनी जबान से एक मसीहा पड़ा। अगर आप इशारा समझ गए तो बहुत रोइएगा। मुझे पता है कि अदाकारों के दिल बहुत नाजुक होते हैं। फरमाती है हुसैन खैमे में थे। हुसैन का जुल्जना खैमे के दाई जानिब था। अकबर मैदान में थे। एक मर्तबा अकबर की आवाज मकबर से आई, बाबा आखिरी सलाम। फिजा कहती है मैंने देखा हुसैन बाईं तरफ जुल्जना को तलाश कर रहा है। आगे बढ़ी, आका आपका जुल्जना दाई जानिब अकबर हुसैन को नजर नहीं आया। दुनिया में तारीखी छा गई। हुसैन की जबान में मर्जी आ गया, ऐ मेरे लाल दुनिया वादा कर रहा था, मेरे लाल दुनिया में तेरे बाद मेरा हो गया। फिजा ने लगा में फरस को पकड़ा, हुसैन के हाथ में दिया। हुसैन घोड़े की पुष्ट पर नहीं बैठे, लजा में फरस को लेकर मक्तब की तरफ चले। हर कदम पे या अली नहीं पता कि नजर से अली को बुला रहे थे या करबला के अली को। मक्तब में पहुंचा जहरा का लाल। सजादारों, आप जानते हैं ना, खलीलुल्लाह की कुर्बानी ख्वाब था, हुसैन की कुर्बानी ताबीर है। वो दादा का मियार था, ये पोते का मियार है। वो हजरत इस्माइल की कुर्बानी थी, अली अकबर की कुर्बानी है। वो कुर्बानी पेश करने वाले खलीलुल्लाह थे, ये कुर्बानी पेश करने वाला मोहम्मद का नवासा फातिमा का लड़का हुसैन इब्न अली। आवाज देते हुए चले, मेरे लाल अकबर आवाज दो, हमें तुम्हारा अल्लाह से नजर नहीं आता। मेरे लाल तारीफ कहती है कि अकबर ने आवाज दी, बाबा आपके पांवों के करीब में लेटा हुआ। आहिस्ता से जहरा के लाल ने लगा में फरस को छोड़ा, बैठ गए। अली अकबर का सर जानू पे ले लिया। अजीजों, क्योंकि हुसैन का मर्सिया है ना, ऐ मेरे लाल अब दुनिया दिखाई नहीं देती, आंखों में अंधेरा आ गया। जवान लाल के सीने से फुब्बारा खून का जारी है। हुसैन ने हाथों से तलाश किया, जब कुछ नमी महसूस हुई बस दुआ बुलंद किए, परवरदिगार परवरदिगार चंद लम्हों के लिए मेरी कुव्वते बीनाई वापस कर दे, इसलिए कि मैं अपने लाल की शहादत का मंजर देखना चाहता हूँ। अगर मैंने भी इसी आलम में शहादत की मंजिल से गुजार दिया तो फिर मुझ में खलीलुल्लाह ने फर्क क्या रह गया। अरे मेरे दादा ने आंखों में पट्टी बांधी थी, हुसैन की कुव्वते बीनाई वापस आई। अकबर को खून में एड़ियां रगड़ते हुए हुसैन ने देखा। 18 बरस की कमाई तड़प रही है। हुसैन शुक्र परवरदिगार में ना है, हुसैन शुक्र इलाही में दस्त पर मसरूफ है। अकबर तड़प रहे हैं, मगर खून में एड़ियां लगाने वाले जवान की जब हुसैन ने कैफियत पर नजर डाली तो देखा बार बार एक हाथ है जो सीने पे चल रहा है। अकबर से आहिस्ता से पूछा, मेरे लाल ये सीने में कैसे हाथ बार बार चल रहा है। अकबर ने आहिस्ता से बाबा
नेज़े की अनी को पकड़ा। जैसे ही खैज ने कहा अकबर जमीन से उठ चला। आहिस्ता से करने का बाबा, आहिस्ता बाबा, आहिस्ता। हुसैन ने छोड़ा। अकबर फिर जमीन करबला पे रात हो गया। एक मरतबा फिर हुसैन ने अली को पकड़ के खैज ने कहा। इतनी तकलीफ थी कि अकबर फिर जमीन से उठता हुआ आ गया। 3 मरतबा अकबर जमीन से उठता रहा। हुसैन ये मंजर अपनी आंखों में देखता रहा। और जब एक मरतबा दिल भर गया, एक मरतबा नजर का रुक किया बाबा। अकबर की पर्ची को पकड़ा, कलेजा बाहर आ गया। एक सहरा के नार में आवाज दी, "ए बनी हाशिम के बच्चों, क्या सजादार हो?" अब हो गई मजलिस। तो फिक्रों के बाद गुफ्तगू रोक रहा। अकबर का लाशा हुसैन ने उठाया। किस आलम में उठा होगा? रिवायतें कहती है बार बार उठाना चाहा मगर न उठा। छोटे छोटे बच्चे खैमे से आ गए। आका हम लाशा उठाएंगे। और जब अली अकबर का लाशा खैमे में आ गया ना, हाय हाय, सुन सुनेंगे फिक्रा। हुसैन अकबर का लाशा खैमे में ले आए। ज़ैनब ने वो किया जो खुदी को करना था। उम्मे लैला ने वो किया जो माँ का फर्ज था। मगर रिवायत कहती है एक छोटी सी बच्ची ने अपने को अकबर के लाशे पे गिराया। हुसैन ने बच्ची को गोद में लिया। ऐ मेरे लाल सकीना, ये शहादत तो बहुत कम है। अरे अपने भैया को हथकड़ियों में जकड़ा हुआ, गले में खारदार था। करबला से कूफा, कूफा से शाम, ऐ सकीना तू होगी और ये मुसीबतें होंगी। ऐ मेरे लाल सब्र